तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में हम लोगों को दो चीजों के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले क्या, प्रपोर्शन, और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट रूल, कंटिन्यूड प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन। तो अब देखते हैं प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन होता ये है कि एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, जब दो रेशियो को हम लोग इक्वल करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन। एग्जाम्पल ए बी सी डी, हमारा क्या है, फोर क्वांटिटीज, जहां पर ए इज टू बी, मतलब ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। यहाँ पर क्या रेशियो किया हम लोग, दो क्वांटिटी को इक्वल किए, मतलब दो रेशियो को हम लोग इक्वल किए हैं। तो देखिए जो कैसे लिख सकते हैं, ये ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी है, तो ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, प्रोपोर्शनल का साइन हो गया, जहां पर ये बोल रहा है कि ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी। अब ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड ये क्या हो गया हमारा, फोर्थ टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म। अब ये जो a रेशियो b है इज प्रोपोर्शनल टू c रेशियो d, तो इस दोनों को, मतलब a और d जो है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सट्रीम। सबसे कॉर्नर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। ठीक है, और जो सबसे सेंटर में रहता है उसको क्या बोलेंगे, जैसे b रेशियो c इज इक्वल टू मीन। ये चीज समझ में आ रहा है, जब से कॉर्नर वाला एक्सट्रीम और जो सबसे सेंटर में होता है वो मीन। अब ये ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अब ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी को हम लोग a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। बचपन में हम लोग क्या पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल। जब हम लोग को इक्वालिटी फाइंड करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ए डी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, इसी तरीके से यहां भी एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और यही जो है वो हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब देखिए यहाँ पर एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मतलब कि एडी है ना, एक्सट्रीम, ए एंड डी एक्सट्रीम है, और मीन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बीसी। देखिए तो क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू बीसी। ये हमारा क्या बोलता है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। और सेम चीज एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू सीबीएफ, एडी इज इक्वल टू बीसी। मतलब ये और ये क्या हो गया, सेम। तो यही है हमारा प्रोपोर्शनल, और यही है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट रूल, जहां पर क्या क्रॉस प्रोडक्ट रूल बोलेगा क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। चलिए, जैसे कि हम लोग देखे थे अभी कि क्रॉस प्रोडक्ट रूल होता क्या है, तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मतलब कि जो साइड वाले कॉर्नर है, जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वांटिटी हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि 4:8 इज प्रोपोर्शनल टू 2:4। ये हम लोग को बताने की है कि नहीं है प्रोपोर्शनल। तो हम लोग करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब कि 4 एंड 4 एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, 4 into 4 इज इक्वल टू 16। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हो जाएगा, 8 into 2 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब ये जो है हमारा क्या हो गया, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
हमारा मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, जब b क्या है हमारा मीन है, मतलब कि मिडिल टर्म है, मीन है किसका, AC का, A एंड C का अगर क्या है B मीन है, तो देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A रेशियो B इज प्रोपोर्शनल टू B रेशियो C। यही ना बोल रहा है कि AC का हमारा क्या हो गया, मीन है, ठीक है, AC का हमारा क्या है, ये मीन है। तो देखिए ये मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा, तो B इंटू बी इज इक्वल्स टू A इंटू सी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। तो देखिए B स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू अंडर रूट AC। सेम चीज यहाँ पर बात की कि B इज इक्वल्स टू अंडर रूट AC कब होगा, जब B इज मीन ऑफ A एंड C। B क्या हमारा मीन है A एंड C का, तभी ये पॉसिबल है। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड मीन ऑफ 9 एंड 4। 9 एंड 4 का हम लोग क्या करना है, मीन फाइंड करना, जैसे कि तो B हमारा क्या हो गया मीन, तो B इज इक्वल टू अंडर रूट A इंटू सी। A इंटू सी क्या है 9 एंड 4, 9 4 जा 36, तो अंडर रूट 36 का वैल्यू क्या हो गया 6, ठीक है। तो हमारा मीन क्या है इसका 6। तो चलिए अब हम लोग क्या बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में। तो प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल बोलता क्या है, इफ A is to B is equals to C is to D, then AD is equals to BC। जैसे कि A by B is equals to C by D। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है, AD इज इक्वल्स टू BC। तो पहला प्रॉपर्टी यही बोलता है कि जब हम लोग दो रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब कि इन्वर्ट करना। अगर एक रेशियो हमारा A इज टू B है और दूसरा रेशियो हमारा C इज टू D है, ये तभी इक्वल होगा, ये क्या हो गया प्रोपोर्शन। तो A इज टू B इज इक्वल टू C इज टू D। तो अगर हम लोग इसका इन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि A बाई B को हम लोग क्या कर दिए, A बाई B को हम लोग B बाई A कर दिए, और C बाई D को अगर हम लोग क्या कर दिए हैं, D बाई C। अगर हम लोग एक रेशियो को इन्वर्स कर दे रहे हैं तो इसका जो रिजल्टिंग रेशियो आएगा वो भी हमारा क्या हो गया, प्रपोर्शन, ठीक है। देखिए रिजल्टिंग रेशियो क्या है, B इज टू B बाई A एंड D बाई C। तो यहाँ पर देखिए B बाई A एंड D बाई B इज टू B इज टू A इज इक्वल टू B इज टू C। तो ये भी हमारा क्या है, इक्वल आएगा। अब ये इक्वल कैसे आएगा तो चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट रूल के हिसाब से करते हैं तो देखिए AD प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो AD इज इक्वल टू BC आता है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू AD, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए AD इज इक्वल टू BC या BC इज इक्वल टू AD, बात बराबर अगर प्रोपोर्शन होगा तो ये हमारा क्या होता है, इन्वर्टेंडो। मतलब कि कोई भी रेशियो को अगर हम लोग इन्वर्ट करते हैं तो उसका प्रपोर्शन भी इक्वल आए, वो भी प्रपोर्शन। तो थर्ड प्रॉपर्टी है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या होता है, इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, देन A रेशियो C इज इक्वल टू B रेशियो D। अल्टरनेंडो मतलब अल्टरनेट कर रहा है, तो हमारा जो मीन प्रोडक्ट है, मीन का जो प्रोडक्ट है वो चेंज किया। देखिए यहाँ पर B था, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर C था, यहाँ पर D हो गया। मीन को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या है, रेशियो जो है सेम होगा। चलिए देखते हैं, AD यहाँ पर AD इज इक्वल टू BC होगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सेम अगर इस यहाँ पर भी रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो हमारे को कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी AD इज इक्वल टू BC है, यहाँ भी AD इज इक्वल टू BC है। तो अगर हम लोग मीन प्रोडक्ट को या फिर एक्सट्रीम प्रोडक्ट को भी हम लोग अल्टरनेट कर देते हैं तो हमारा
फिर भी रेशियो जो है वो क्या होगा, प्रपोर्शन। तो हम लोग कभी भी रेशियो को, हम लोग रेशियो का जो प्लेस है, जैसे फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म बन सकता है, अल्टरनेट कर देंगे, अगर एक चेंज करेंगे तो अल्टरनेट कहाँ करना है, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ और मीन को मीन के साथ, तभी ये हमारा क्या होगा, प्रपोर्शन जो है वो इक्वल होगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, कंपोनेंडो। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन ए प्लस बी रेशियो डी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो डी। अब ये है क्या, देखिए कंपोनेंडो मतलब कि कंपाउंड करना, ऐड करना। तो अगर हम लोग ए रेशियो बी मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, और अगर हम लोग कंपाउंड करते हैं, मतलब अगर दोनों साइड अगर हम लोग +1 कर देते हैं, +1 कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, कंपाउंड करना मतलब +1 करना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए, दोनों साइड क्या कर दिए, +1 कर दिए, तो हमारा नया रेशियो जो है वो क्या बन के आएगा, देखिए एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई डी, सॉरी a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। ठीक है, तो ये जो है अगर हम लोग कंपाउंड निकालते हैं किसी भी रेशियो का, ठीक है, तब कंपाउंड रेशियो भी उसका क्या हो गया, प्रपोर्शन होगा। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिविडेंडो, जहां पर इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, देन a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। अब यहाँ पर जैसे कंपोनेंटों में हम लोग +1 किए थे, यहाँ पर हम लोग दोनों साइड को, दोनों रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग -1 करते हैं, सी बाई डी -1 अगर करते हैं तो हमारा रेशियो क्या आ गया, a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। ठीक है, तो डिविडेंडो में हम लोग क्या किए, माइनस, कंपोनेंटो में +1 किए थे फोर्थ साइड, तो हमारा रिजल्टेंट रेशियो जो है वो हमारा इक्वल आया। ठीक है, अब छठा जो हमारा सिक्स्थ प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी जो है वो हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेशियो का कंपाउंड निकालेंगे, उसके बाद दूसरे रेशियो का डिविडेंडो, मतलब कि हाँ, दूसरा रेशियो का पहला कंपोनेंडो और दूसरा डिविडेंडो निकाल के दोनों को डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, ये प्रपोर्शन में था। ठीक है, तो अगर हमको इसका सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या करना है, कंपोनेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग इसका डिविडेंडो करते हैं, डिविडेंडो, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, a प्लस बी बाई डी। अगर हम लोग डिविडेंडो कर तो यहाँ साइन क्या हो गया, माइनस, तो a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। अब ये प्रोपोर्शन में, और अगर हम लोग कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों यूज करना है, दोनों प्रॉपर्टी यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया, तो ये b से b कट गया, d से b कट गया, बचा क्या, a प्लस बी, ये a प्लस बी बचा इज इक्वल टू सी प्लस डी, यहाँ पर a माइनस बी बचा डिवाइड बाई सी माइनस। ठीक है, तो देखिए सेम आ रहा है, मतलब कंपोनेंडो और डिविडेंडो में क्या है, बेसिकली हम लोग सबसे पहले कंपोनेंडो निकालेंगे, फिर डिविडेंडो निकालेंगे और दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या आएगा प्रॉपर्टी कि a प्लस बी बाई a माइनस बी इज प्रोपोर्शन टू c प्लस d बाई c माइनस d। तो हमारा सेवेंथ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, अडेंडो। अडेंडो में क्या करते हैं हम लोग, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d इज इक्वल टू e रेशियो f इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, देन ईच ऑफ द रेशियो इज इक्वल, मतलब कि अगर हम हर एक रेशियो को ऐड करते हैं
तो हमारा रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। सेम चीज हमारा क्या लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्राहेंडो में, कि अगर हर एक रेशियो को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा, रेशियो जो है वो इक्वल आएगा। कैसे, यहाँ पर जितने भी एंटीसीडेंट है उसको एंटीसीडेंट से ऐड करेंगे, मतलब कि ए प्लस सी प्लस ई, ए सी ई एंटीसीडेंट है, प्लस डॉट 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 जो भी एंटीसीडेंट होगा इस इन रेशियो ऑफ बी प्लस डी प्लस एफ प्लस डॉट, ठीक है। तो एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से और कॉन्जिक्वेंट को कॉन्जिक्वेंट से अगर ऐड करते हैं तो हमारा रेशियो क्या है, इक्वल, ठीक है। मतलब कि इतना इज इक्वल टू ये, ठीक है। दूसरा सेम, अगर यहाँ पर हम लोग अडेंडो में प्लस करते तो सब्ट्राहेंडो में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, माइनस का। तो जितना भी हमारा फर्स्ट टर्म है ए सी ई, फर्स्ट टर्म जितना भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस डॉट 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 रेशियो सेकेंड टर्म, जैसे कि बी रेशियो एफ, बी प्लस बी माइनस डी माइनस एफ माइनस डॉट डॉट डॉट, हम लोग क्या करेंगे, तो ये इज इक्वल टू ये, तब ये जो हमारा रेशियो है वो क्या आएगा, प्रपोर्शन, ठीक है। A is to B is equal to C is to D is equal to E is to F, इस प्रपोर्शन टू क्या बोलेंगे हम लोग, A माइनस C माइनस E माइनस डॉट 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 इज टू B माइनस D माइनस F माइनस डॉट, ठीक है। तब ये हमारा सब्ट्राहेंडो एंड अल्टर एडेंडो एंड सब्ट्राहेंडो, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो प्रपोर्शन का चैप्टर था वो होता है खत्म।